कुछ तो किया गया है आपके चारों ओर, कुछ भारी हवा महसूस हो रही है। कुछ तो है शायद किया कराया, या किसी ने वशीकरण करने का भी प्रयास किया है आपके चारों ओर। कुछ है जिसका एहसास अभी आपको नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, तो समझो एक फूल और बढ़ता है इस बगीचे में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, कौन से राज खुलने वाले हैं, क्या पता चलने जा रहा है आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। फलों की एनर्जी, ओ माय गॉड, चलो अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है। फलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत सारे वैरायटीज के फल, बहुत सारे फल, जैसे फल की दुकान में कितने सारे फल होते हैं, हर कलर के फल, हर खुशबू के फल, हर अलग अलग फ्लेवर के फल। यहाँ फलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत शुभ संकेत आपके जीवन में। कुछ नया निर्माण हो सकता है, कुछ नया भवन निर्माण हो सकता है, बन सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आपके घर में हो सकता है एक शिशु का जन्म, संतान का जन्म, या संतान जन्म की खुशखबरी आ सकती है। जैसे कहीं किसी ने कंसीव किया, आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि उसका गुड न्यूज़ है। इस तरह की कोई संजोग बन सकता है, कुछ नया निर्माण हो सकता है। कोई आपके परिवार में या आप खुद एक जगह या जमीन खरीद सकते हैं जिस पर आप भविष्य में घर के निर्माण का प्लान बना सकते हो कि यहाँ पर हम एक घर बनाएंगे जिसमें हम रहेंगे। इस तरह का कुछ नया निर्माण, या तो सूचना मिलेगी, किसी ने घर लिया, किसी ने जमीन ली, किसी ने कुछ नया स्टार्ट किया। कोई आपको कार्ड देगा अचानक से कि मैंने एक नई दुकान खोली, आप ज़रूर ओपनिंग में आइएगा। इस तरह का भी एक संयोग बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। फलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि शुक्र और बुध दोनों की एनर्जी बहुत बैलेंस होती हुई दिख रही है। संबंधों में मिठास आएगा। जिसके साथ कड़वाहट चल रही थी, अब संबंधों में मिठास आने वाला है, और ऑफ कोर्स धन आने वाला है। धन की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। बहुत सारा धन, बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत सारी सफलता, अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, एक सुअवसर मिल सकता है आपको। बुद्ध यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। एक नया अवसर प्राप्त होगा आपको, कुछ नया करने का प्रस्ताव आएगा आपके सामने, और आप यदि उसको स्वीकार करते हो तो बहुत बड़ा लाभ होगा भविष्य में। यहाँ पर धन आने के मार्ग खुल रहे हैं। रिलेशनशिप में सुधार आ रही है, और शुक्र भी बैलेंस हो रहा है। फलों की एनर्जी के साथ शुक्र का बैलेंस होना, यानी कि लग्जरी लाइफ की ओर आप मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब धीरे धीरे आप अपने जीवन स्तर को वहां लेकर जा रहे हैं जहां हर सुख हो आपके जीवन में, जहां हर प्रकार का सुख हो आपके जीवन में, कोई कमी ना हो, तरक्की ही तरक्की हो आपके जीवन में, सुख ही सुख हो आपके जीवन में। ऐसा होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। शुक्र और बुध की बहुत परफेक्ट एनर्जी जुड़ रही है आपसे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। देखो, एक चीज सामने आ रही है आंखों के कि आपके चारों ओर की हवा थोड़ी सी भारी हो गई है, थोड़ी सी भारी महसूस हो रही है आपके चारों ओर की हवा। पता नहीं आपने इसको महसूस क्यों नहीं किया अब तक, या महसूस किया तो इसको इग्नोर क्यों किया। आपके चारों ओर की हवा थोड़ी सी भारी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा जैसा किसी ने कुछ किया कराया किया हो, ऐसा जैसा किसी ने कुछ वशीकरण किया हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो इसके कारण ये महसूस कर पाती हूँ कि जब कोई सामान्य व्यक्ति होता है जिसके चारों ओर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है, तो वो सामान्य अवस्था में होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ भाई बहन ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे उनकी चारों ओर की हवा थोड़ी सी भारी हो। देखो, जब किसी के ऊपर कुछ किया कराया करने का प्रयास तक किया जाता है, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है, तब भी उसकी कुछ ब्लैक एनर्जी उस तक पहुंचती है। और यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है। संकेत मिलने की बात करूँ तो मैं आपको 2-3 संकेत बता रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक तो स्वास्थ्य का गड़बड़ हो जाना, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक से अब आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। कभी आपको जुकाम हो जाता है, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी ठीक नहीं लग रहा है, कभी सर भारी लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है खूब रोऊं बैठकर, कभी ऐसा लग रहा है सब घर बार छोड़कर कहीं चला जाऊं अकेले में, किसी से बात ना करूं, उदासीपन, आंखों में आंसू आना, सूनापन लगना, मेरा कोई नहीं है संसार में,
कोई मेरा साथ नहीं देगा, इस तरह की उदासीपन, बेरुखीपन आ जाना और स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आना। डॉक्टर के पास आप जाओ, आपको डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ मेडिसिन दे दिया, परंतु फिर अवस्था जस की तस। यदि ये हो रहा है आपके साथ तो थोड़ा सा प्रयोग किया गया है आप पर, आपको रहना होगा सावधान। ये प्रथम संकेत है। स्वास्थ्य इन दिनों बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। कभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, और कभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। सूना सूनापन, रोने का मन, अकेलापन लगना, सर भारी का लगना। आपको कभी स्वास्थ्य अच्छा लगता है और कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगे तो समझो कि थोड़ी सी हवा भारी हो गई है आपके चारों ओर की, किसी ने कुछ किया कराया करने का प्रयास किया है। मुझे यहाँ जो दिखाई देगा मैं आपको सामने बताते जाऊंगी। जो भी भाई बहन से इस वक्त रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। स्वास्थ्य इन दिनों बिगड़ रहा है। दूसरा, धन का नुकसान हो रहा है। अच्छा, आपने कहीं पैसे लगाए, डूब गए पैसे। आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा लेकर भाग गया, वो लौट कर नहीं आ रहा है। देखो, पैसे का यहाँ पर लगातार नुकसान, ऊंच नीच की अवस्था यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप की सिचुएशन चल रही है आपके पैसे को रिलेटेड। आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो, पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, पैसा डूब जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा फंस जा रहा है। ये भी एक तंत्र क्रिया, एक वशीकरण का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आपकी तरक्की से जल रहा है कोई यहाँ आपकी तरक्की से जल रहा है। आप तक लगातार काली ऊर्जाएं भेजी जा रही है, आप तक लगातार वो भारी हवा भेजी जा रही है जिसकी संगत में आपका स्वास्थ्य बिगड़े, आपका धन का नुकसान हो, और ये आपको साक्षात महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म रूप से ये शक्तियां काम कर रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा और धीरे धीरे आपका नुकसान हो रहा है। आपको बिल्कुल पता चल रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपके पैसे जहाँ लगा रहे हो आप डूब जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात है आपका क्रोध का आना, गुस्सा आना, आपकी जुबान में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। लोगों को पसंद नहीं आएगी आपकी जुबान, थोड़ी सी कड़वाहट आती हुई आपकी जुबान पर यहाँ नजर आ रहा, मतलब आपको सामने वाले पर गुस्सा आएगा। आपको कोई कुछ अच्छी बात भी बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको बुरी लग जाएगी उसकी बात, और आप बहुत बुरी तरह से उसका जवाब देंगे। हालांकि बाद में आपको बहुत अफसोस लगेगा कि उसने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने बिना वजह उसको कुछ बोल दिया। लेकिन ये है आप पर किया गया तंत्र प्रयोग का असर। यह आप पर किया गया तंत्र प्रयोग का असर है। एक वशीकरण करने का प्रयास किया गया है जिसके कारण आपकी चारों ओर की हवा थोड़ी भारी हो गई है। आपकी संगति में भी जो लोग आ रहे हैं ना, उनको भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो भारी हवा जो है उन पर भी असर डाल रही है। देखो, एक चीज़ और सामने आ रहा है कि कुछ अपने ही लोग मिले हैं इसमें, कुछ अपने ही लोग हैं। और ये कब से प्रारंभ हुआ है मैं ये भी देख कर बता सकती हूँ। बिल्कुल सामने आ रहा है एक मैसेज जो सामने आ रहा है कि ये जो होली बीती है ना, पिछली ये जो होली बीती है, इसमें होलिका की जो रात थी, यहाँ से ये सब प्रारंभ हुआ, यहाँ से ये सब प्रारंभ हुआ। होलिका की रात से प्रारंभ हुआ है ये, और अब जाकर असर दिखाने लगा है, अब जाकर असर दिखाने लगा है ये सब। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ कैसे रहा है, कैसे धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ रहा है। यहाँ पर होलिका की रात से प्रयोग किया गया और यहाँ तक पहुँच रहा है। देखो, मुझे एक पंखा नजर आ रहा है जिसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। जो एक पुराना सा पंखा है, सीलिंग फैन होती है ना, ऊपर दीवार पर जो लगी रहती है, दीवार पर नहीं, ऊपर छत में चांदनी पे जो लगी रहती है, एक सीलिंग फैन मुझे नज़र आ रहा है। लगभग ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक हो सकता है या ये बहुत डार्क चॉकलेट कलर का हो सकता है, क्योंकि ये गंदा है और काफ़ी पुराना है। और इसके चलने से आती है खटपट की आवाज़, इसके चलने से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। देखो, यहाँ ये फुल ऑफ नेगेटिविटी के साथ ये फ़ैन लटका हुआ है। किनके घर का ये पंखा है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप जब भी इस फ़ैन को चला रहे हो ना, इसकी हवा आपको लग रही है, आप इसकी हवा में आप जब बैठ रहे हो ना, आपको आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी आ रही है, तो या तो इस पंखे को रिप्लेस कर दो, इसको खोलकर हटाओ, बिकता है तो बेच दो और नया पंखा लगा लो, या तो इसको रिपेयर करवाओ, ताकि ये जो एक आवाज़ हो रही है ना, इसके चलने से एक साउंड आ रही है, मैं देख पा रही हूँ। बहुत नेगेटिव ऊर्जा ये फेंक रही है। यहाँ तक कि अगर आप इसकी हवा में बैठकर कुछ प्लान कर रहे हो ना, तो वो योजना आपकी कभी सार्थक नहीं होने वाली, वो योजना आपकी कभी सफल नहीं होने वाली है। गलत चीज़ें आपसे
आपसे जुड़ते जा रही है। ये पंखा आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। ये किनके घर का फ़ैन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसको रिप्लेस कीजिए, इसको बंद कीजिए, इसको हटाइए या तो नया लगाइए, चाहे तो इसको बिल्कुल रिपेयर करवाओ ताकि आवाज़ ना निकले। और पहले इसको साफ़ करो। देखो, फ़ैन जो होती है ना वो हमें ठंडी हवा देती है और हवा का संबंध मंगल से होता है। हमारा मंगल सुधरता है, हमारे मांगलिक कार्य बनने लगते हैं। लेकिन यही फ़ैन जब नेगेटिव एनर्जी देने लगती है ना तो शनि के साथ मंगल मिलकर नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर ये होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों का क्षय होना, अवस्थाएं बुरी हो जाना, गलत जवाब देना किसी की बातों में जिसके कारण सामने वाले का दिल दुखे और संबंधों में विच्छेद आना, बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। इस फैन के नीचे बैठकर जो भी योजनाएं आप बनाओगे ना उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उसमें आप हारते चले जाओगे। इसीलिए इसको या तो बदलो, या तो इसको साफ करो, इसको रिपेयर करो, या तो इसको हटाओ। इसकी हवा में बैठना अब आपको बंद करना होगा। एक वशीकरण, एक तंत्र का प्रयोग लगातार किया गया है आप पर। और पिछली जो होली गुजरी है, होलिका की रात से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। मतलब कोई अपना जिसका आना जाना आपके साथ है, जिसका उठना बैठना आपके साथ है, जिसका मिल मिलाव आपके साथ है, क्योंकि वह इधर प्रयोग कर रहा है और इधर आकर आपकी अवस्था चेक कर रहा है। वो आप पर प्रयोग कर रहा है, इधर आकर अवस्था चेक कर रहा है कि आप पर असर हुआ या नहीं। उसने कई बार पूछ चुका है आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में सब कैसे है, सब ठीक तो है, घर में किसी की तबीयत तो नहीं खराब। ऐसी इसने कई बार पूछ चुका है आपसे, क्योंकि ये देखना चाहता है कि इसने जो तंत्र क्रिया किया है, इसने जो वशीकरण किया, उसका कुछ असर आप पर हो भी रहा है या नहीं। हो रहा है तो कितना हो रहा है, कब तक चल रहा है, कहीं बेअसर तो नहीं हो गया। मतलब इसने आजमाइश की है। तंत्र क्रिया में इसको आजमाइश कहते हैं। इसने आजमाइश की है और उसको परख रहा है कि आप पर असर हुआ है या नहीं। ये आपको कुछ खिला भी सकता है, ये आपको कुछ जैसे भस्म होता है ना, कोई चीज़ का भस्म, ये भस्म भी आप पर लगा सकता है। अभी आप याद करो, कोई होली के बहाने इसने कुछ लगा तो नहीं दिया आपको। ये आपको कुछ खाने की चीज़ में मिलाकर दे सकता है जिसको खाकर आप ये परेशान हो जाए, या तो आपको भस्म के रूप में इसने कुछ दिया जो आपको लगा दिया है, पर कुछ चेंज लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, एक बुरा बदलाव, बिल्कुल एक बुरा बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। और बार बार आपसे अवस्था पूछी जा रही है, आपसे अवस्था पूछी जा रही है कि आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके पैसे तो नहीं डूब गए, आपके घर में सब कैसे। मतलब ये इंसान इतना नीच है, ये इंसान इतना बुरा है कि एक तो इधर आजमाइश भी कर रहा है, और आजमाइश असर क्या कर रही है वो आकर ये भी देख रहा है। आपके पैसे डूब सकते हैं, कहीं आपके पैसे डूब सकते हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है, आपके भीतर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है। हो सकता है कोई अच्छी बात भी करे तो आपको पसंद ना आए, आप उसकी बातों का गलत से जवाब दे दे, जिसके कारण संबंध बिगड़ेगा। लोग आपको छोड़ते चले जाएंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पर ये सारी क्रियाओं का असर होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, ओके, एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 2। 2 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, 2 से क्या संबंध है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। 2 तारीख जन्मदिन है आपका, 2 मूलांक आप हैं, या 2 तारीख को शादी की सालगिरह है, 2 बच्चे हैं आपको, 2 भाई बहन हो आप लोग, 2 नंबर के फ्लैट में रहते हो। 2 से क्या संबंध है आप मुझे ज़रूर बताइए। 2 तारीख से क्या संबंध है, या 2 नंबर से क्या संबंध है। और वैसे 2 आया आंखों के सामने तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा सूचक होता है। चंद्रमा यानी धन का भाव होता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ 2 का दिखना यानी कि चीज़ें बैलेंस होती हुई नजर आएगी। आपको बहुत ज़्यादा महंगाई लग रही हो, ऐसा जैसे कि सब कुछ के रेट बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे खरीदूंगा या मैं अपना जीवनचर्या कैसे चलाऊंगा, इस तरह की जो भावनाएं आपके मन में आ रही है। भविष्य में कुछ कमी तो नहीं हो जाएगी, कहीं गरीबी तो नहीं आ जाएगी, इस तरह की भावनाएं अब कंट्रोल होगी, चीज़ें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। चंद्रमा अच्छा प्रभाव दिखा रहा है इस वक्त। 2 नंबर 2 की एनर्जी इस वक्त आपको बिल्कुल आप पर कृपा बरसा रही है। आप रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, रिसीव कीजिए चंद्रमा की एनर्जी को। अगर कैश का फ्लो कहीं पर है, आपकी दुकान है जहां रोज सामान बिकती है और कैश आता है, तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस व्यापार आपका बढ़ेगा। चंद्रमा अच्छा हो तो इसके कारण आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, खूबसूरती आएगी, आपकी वाणी में थोड़ी मधुरता आएगी, आप अच्छा बात करेंगे, धीरे धीरे तरक्की करेंगे। चंद्रमा एक शांत ग्रह जरूर है, लेकिन चंद्रमा भरपूर देता है।
चंद्रमा जब देता है तो भरपूर देता है। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। चंद्रमा की ऊर्जा आपको मिल रही है, ठंडक मिल रही है, बहुत कुछ है जो आपको अभी प्राप्त होना बाकी है। नंबर 2 की एनर्जी कह रही है आपसे कि बस एक पल्ला और खुलेगा, सच आपके सामने आएगा। जो मेहनत आपने की है उसका पूरा फल अभी तक आपको नहीं मिला है। थोड़ा सा इंतज़ार और भरपूर फल की प्राप्ति, थोड़ा सा इंतज़ार और भरपूर फल की प्राप्ति होने वाली है आपको। जो भी नहीं है आपके पास अब होगा। घबराना नहीं है आपको, डरना नहीं है। जो नहीं है आपके पास वो अब होने वाला है। कुछ अपने लोग, आपके कुछ अपने लोग, ये परिवार के सदस्य हो सकते हैं, ये मित्र हो सकते हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन मेल पर्सन है क्योंकि इनके घर की जो फीमेल है ना वो नहीं मिली हुई है इनसे, या ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं अपने घर की फीमेल की। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। इनके घर में जो मेल है ना बहुत बुरे लोग हैं, इनका ऑरा काफ़ी भारी है, ये वजनदार है, ये जो करते हैं वो काम हो जाता है। ये जो भी काम करते हैं ना ये काम इनके हो जाते हैं, और ये बड़ा बड़ा भारी ऑरा है इनका। इन्होंने कुछ तंत्र क्रिया, इन्होंने कुछ वशीकरण करने का प्रयास किया है। होलिका की रात से ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ, मतलब शायद कुछ आपसी रंजस हो सकती है, शायद आपकी तरक्की से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके धन का कोई मामला हो जो इनको बात बुरी लग गई हो। कुछ आजमाइश करने का प्रयास किया गया और इनके भी कान में किसी ने डाला है कि तुम ऐसा करो, और ये उनकी बातों में आ गए हैं। ये कोई अपना हो सकता है, काफ़ी आसपास के लोग दिखते हैं, मतलब मित्र हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, क्योंकि जब ऑरा बहुत ज़्यादा टच हो, बहुत ज़्यादा आना जाना हो, ये पड़ोस का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। होलिका की रात से यह सब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। हवा भारी हो गई है आपके चारों ओर की। आपको शांत रहना है, पॉजिटिव बातें करनी है, अपने क्रोध पर आपको बहुत ज़्यादा काबू करना होगा। कभी भी अपशब्द बोलने का मन कर जाए, क्रोध आ जाए, आपको नहीं कुछ कहना है, चुप रहना है। इतनी बात आपको समझ लेनी है कि जब मुझ पर कुछ किया गया है, वशीकरण किया गया है, या किसी ने आजमाइश की है, तो मैं उसको सफल होने नहीं दूंगा। सबसे बड़ा अपना मन होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका खुद पर कितना कंट्रोल है, और अगर आपका खुद पर कंट्रोल है, आप सब कुछ संभाल सकते हैं, तो फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, आपको घबराने की बात ही नहीं है। अगला कोई कितना भी बुरा करे, कोई कितना भी बुरा करने की हमारी ठान ले, लेकिन अगर हम ठान ले कि हम अपने साथ बुरा नहीं होने देंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ अच्छे कर्म आपने किए हैं, आपका मन इन दिनों बहुत शांत रहने वाला है। आपको सूनापन, अकेलापन ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि अच्छे कर्म की कमाई भी अच्छी होती है। आप अच्छा कर्म कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यहाँ बुध और शुक्र आपका बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगला बुरा करता है, बुरा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोशिश करना है, किसी का दिया कुछ खाना नहीं है, किसी को अपने शरीर पर हाथ लगाने का अधिकार नहीं देना है कि कोई कुछ आकर लगा दे। हालांकि एक होली ही ऐसा फेस्टिवल होता है जो हमारे शरीर पर कोई कुछ लगा सकता है, वरना पूरे वर्ष में ऐसा कोई त्यौहार नहीं आता है कि हमारे शरीर पर कोई कुछ लगा दे और हमें कोई कुछ खिला न दे। आपको इतना ध्यान रखना है, यूनिवर्स आपको बार बार ये संकेत दे रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपको बार बार ये संकेत दे रही है कि थोड़ा सा संभल कर रहना है। शत्रुओं से घिरे हुए हैं आप, सब मीठा बोलते हैं, आपके चारों ओर जितने लोग हैं सब मीठा बोलते हैं, वास्तव में सभी मित्र नहीं है। शत्रुओं से घिरा है आपका शरीर, आपका मन, आपका घर पूरा घिरा हुआ है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। अगला कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी कमाई होगी, परमात्मा आपके साथ है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।